100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है। पिएगा तो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। अरे प्रभु भाई, हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें। कई ऐसी यादें कौंधती हैं। दिल्ली विधानसभा की देवली सीट हारने के बाद चिराग पासवान का अगला मूव क्या होगा? सारे लोगों की नज़र अब चिराग पासवान पे लगी है कि चिराग पासवान अब बिहार में किस तरह से रुख अपनाएंगे। वो हमेशा अपने बयानों में, अपने इंटरव्यू में हमेशा कहते हैं कि मेरी नज़र सिर्फ बिहार पे लगी है। तो फिर इधर उधर जा कर करके जिस तरह से अपना नाम जो बना रहे थे, 100% स्ट्राइक रेट का मेंटेन का जो दावा रखते थे, वो फेल होता हुआ दिखाई पड़ा। यानी जो 100% का स्ट्राइक रेट है वह अब शून्य हो चला है और उसका पूरा असर अब बिहार में दिखने वाला है। ऐसे तो हमेशा कहा जाता है कि चिराग पासवान का जितना जलवा रहा है और मोदी के करीब, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, और 100% जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करने थे, उनकी दिशा और दशा एकदम बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह मिलने लगा था। कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के एक पैरेलल चल रहे थे और लग रहा था कि सीटों को लेकर के जिस तरह से वो बिहार में अपने आंकड़ों पर पूरी तरह से दमखम रहेंगे और उन्हें 30 से 40 सीटें के मिलने की संभावना हो सकती थी, अब वह धरातल पर चीज़ें बदल जाएगी। यानी अब जो बातें जो चल रही थी चिराग पासवान को लेकर के एक पैरेलल मुख्यमंत्री के रूप में, अब वह धरातल पर वैसी बातें होगी नहीं। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता को लेकर के चल रही थी, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो भी देवली को सीट को लेकर करके। यानी उन्हें भी इस बात का अफसोस होगा कि मैं देवली में जाकर के और प्रसार करना चाहिए था, और जाकर के जुलूस लगाना चाहिए था, और घूमना चाहिए था, और कनेक्ट होना चाहिए था, या फिर ऐसे दमखम सितारे को वहां रखना चाहिए था जो कुछ चेंज कर सके। लेकिन उनकी इस 100% की स्ट्राइक रेट के सामने अब वह फीका दिखाई पड़ रहा है। जितने चाहने वाले लोग थे उनमें उनकी थोड़ी धूमिल होने लगी है। यानी लोग कहते थे कि नहीं, चिराग का जलवा है, हर जगह है, जहां जाते अपना मेंटेन करते हैं और उस तरह से वो अपनी मैनिफेस्टेशन और हुंकार की बातें करते हैं और 100% स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं। थोड़ी फ्लैशबैक में हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चिराग का जलवा किस तरह से एकाएक बढ़ा और बढ़ने के पीछे का क्या कारण है। तो सारी खबर हम 2020 को लेकर के चलते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान उस समय कार्यकर्ता थे और बहुत अच्छे खासे चलाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अगर सब कुछ बदल गया था। ये सारी कहानी आपको पता होगा कि चिराग के चाचा ने कैसे कैसे वो सब सारी चीज़ें की और आपस में वह दो पार्टियां से की तरह टूट गई थी। पहले ही मैंने टूटी थी, अगर पार्टी कहा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी ही टूटी थी। यानी वो दो हिस्से में या दो खेमे में बदल गया था और उसका असर या उसका फायदा कहते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी इसको उठाना भी चाहती थी और उठा भी लिया और उनको दो पार्टियों में तोड़ दिया और चिराग को लॉन्च कर दिया और अपने तरफ उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम देना शुरू किया। और उस समय चिराग पासवान नीतीश के सामने मोर्चा निकाल दिए थे। यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों का श्री गणेश वहीं से हुआ था और पूरी तरह से जेडीयू की तोड़ने की पार्टी के फिराक में थे। क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस तरीके की बयानबाजी करना? पिएगा तो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। सारा जो कब्जा शिकस्त अब है बीजेपी के खेमे में आ जाएगा और बहुत हद तक चिराग पासवान ने भूमिका निभाई और बहुत बार नीतीश को घेरा घेरी करने की कोशिश की है और बहुत सारा परसेंटेज और वोट में भी बोलते हैं कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है, तो बोलते हैं हम लोग झूठ बोल। और जिनकी एक अच्छी खासी बिहार में पारी खेलते थे, अच्छे खासा उनका सीट हुआ करता था, वो डाउन हो गया था और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जेडीयू को तो भुगतना पड़ा। नीतीश भी थोड़ा सहम गए थे और उसका फायदा बीजेपी को हुआ क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई थी। और यही उलटफेर की नीतियां से चलते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आती है, बट फिलहाल बीजेपी की सरकार तो बन गई। अब आता है 2025, अब क्या करेंगे? यानी अब नीतीश कुमार को तो ये पता है क्योंकि निकाल के बाहर फेंक दो, सालों से राज कर रहे हैं, तो ये समझ चुके हैं कि ये राजनीतिक माहौल का एजेंडा कैसा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन मेरा मिस यूज कर रहा है, कौन मेरा यूज कर रहा है, कौन किसके साथ है। उस समय वह काफ़ी खुन्नस में ज़रूर होंगे चिराग पासवान को लेकर के कि
ये बंदा है ना, ये अपना नहीं दांव खेल रहा है, ये किसी और का चाल चल रहा है, इसको हम उसी चाल में मारेंगे, या ऐसा प्लानिंग कर रहे होंगे। खुन्नस तो जरूर होती है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को गिराने की कोशिश करती है, उसका खामियाजा आज न कल भुगतना पड़ता है। शायद उसी पारी का इंतजार करते, उस समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चीज़ें बदल गई और चीज़ें बदलते बदलते अब वहाँ तक आ गई कि अब कोलैबोरेशन हुआ, यानी बीजेपी की सरकार बनी, जेडीयू के साथ सरकार बनी। अब क्या करेंगे चिराग पासवान? अब चिराग पासवान के पास कोई दांव नहीं था, या तो उसे उस शहद से निकाल करके मक्खी कैसे फेंक देते हैं वैसी स्थितियां थी, या तो परिस्थितियां ऐसी थी कि वो बीजेपी में मिले, और वही हुआ। वह मोदी के हनुमान जिस तरह से उनके साथ रहने लगे और उनके साथ कार्य करने लगे और एक एनडीए का हिस्सा बने। अब देखिए, एनडीए का जब हिस्सा बनते हैं तो देखिए उनके जो सुर एकदम से चेंज हो जाता है। जो एकदम नीतीश के खिलाफ थे वो नीतीश के पीछे हो गए, अब साथ साथ चलने लगे। लेकिन किस्मत कहो या जो कहो, या फिर मोदी का सपोर्ट करो, या भाजपा का एक अग्रेसिव लूप, भाजपा भी चाहती ही है कि बिहार में कैसे पार्टियों को तोड़ना है और अपना राज चलाना है, क्योंकि इस मामले में वो काफ़ी निश्चिंत है। तब उन्होंने चिराग को पैरेलली रिप्रेजेंट किया, खड़ा किया, और वहाँ से उन्होंने 5 सीटें में 5 सीटें जीत भी लिया, और उन्होंने उस तरह से अब की भूमिका निभाई और अपना एक दांव चला, और उसमें 100% की स्ट्राइक रेट हुई, और उसी का गान और कहते न ताम झाम वह करने लगे। 100% स्ट्राइक रेट। भैया एक ही बार आप जीते हैं, एक बार ही जीते हैं और 100% के स्ट्राइक रेट की आप बात करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? झारखंड इलेक्शन हुआ, 1 सीट जीत गए। 100% हम बात कैसे करते हैं? जब हम बहुत सारे इलेक्शंस जीतते हैं, बहुत सारे जगहों पर अपनी कहते हैं ना अपनी बुनियादी हिला देते हैं, तब लगता है कि हमने 100% का मिशन अचीव किया है, और उसको लेकर के तमाम बातें होती है। उससे पहले 2020 में आपको पता है एक भी सीट नहीं मिली थी, एक भी 0 विधायक है। और आज भी अगर हम ग्राउंड लेवल के रियलिटी की बात करते हैं तो चिराग पासवान बिहार में 0 है, क्योंकि उसके कोई विधायक नहीं है। लेकिन उनकी लोकप्रियता ऐसी इस कदर बढ़ा है, मे भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन से, बहुत अच्छे एक नेता है, और उनकी जो बोलने का अंदाज है, मैंने काफ़ी कुछ उनको सराहा भी है और सराहता भी हूँ, क्योंकि एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे लीडर है, एक अच्छा इमेज है, और एक अच्छा कहते ना स्टाइल है, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। लेकिन क्या लगता है नीतीश कुमार अनपढ़ है? वो ऑलरेडी सिविल इंजीनियर है, ऑलरेडी इंजीनियरिंग विभाग के मैंने पटना के इंजीनियर कहे जाते हैं, और बिहार के छवि में उनकी तो खैर हर कोई जानता है सुशासन की सरकार में किस तरह से उनकी लोकप्रियता बनी है, दारूबंदी को किस तरह से क्लोज किया है, और बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है। इसीलिए उन्होंने लालू यादव की सरकार को जो ना हटने वाली उसको उखाड़ करके फेंका है और अपनी सत्ता को कायम रखा है। तो एक ऐसी पार्टी आकर के उन पे तमाम कह सकते हैं ना मोर्चा मार रही है और उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, जिसका एक भी ग्राउंड लेवल पे विधायक नहीं है। हकीकत तो यही है ना भाई, हम बात रियलिटी के कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं चिराग का फैन नहीं हूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। उस दिन बुरा लगेगा जब हारेंगे, तो फिर ज़्यादा बुरा लगेगा। तो चीज़ें हमें जानना जरूरी होता है। सो आज रियलिटी को जान पाएंगे तो शायद हम अच्छे से पहुंच पाएंगे, और शायद अगर इस वीडियोस को चिराग पासवान तक पहुंच रही होगी तो वो शायद इस वीडियोस को देखने के बाद भी ज़रूर इस रियलिटी पे आएंगे, और बिहार में वह अपना कह सकते ना जिस समय 2020 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नीतियों के साथ जिस तरह से घूमे थे, भ्रमण किए थे, लोगों से कनेक्ट हुए थे, वही अंदाज अब वह बिहार में लाएंगे भी, और जरूरी भी है। तभी उनकी जो लोकप्रियता है में 4 चांद लगेगा। आप लोकप्रियता के मामले में 4 चांद लगा सकता है लोग, लेकिन रियलिटी में बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। हम ऐसा नहीं कि हम शाहरुख खान को पसंद नहीं करते, सलमान खान मीन्स औसम है, लोकप्रियता के लेवल पे एकदम औसम है, लेकिन क्या उसको बिहार में इलेक्शंस में अगर टिकट दे दिया जाए तो जीत पाएगा क्या? नहीं जीत पाएगा भाई। सच्चाई यही है कि नहीं जीत पाएगा। लोकप्रिय है, फेमस है, लोग चाहते हैं, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं, उनके लिए मेला लग जाएगा, पूरे गांव उठ करके आ जाएगा, लेकिन उन्हें कोई मंत्री नहीं बनाएगा। तो हमें इस रियलिटी को भी जानना है कि ये क्या है। तो बिहार में जिस तरह की वो चल रही है वह रियलिटी को समझना है। अब जैसे ही दिल्ली इलेक्शन हारी है तो 100% को जो स्ट्राइक रेट है अब कहाँ गया, यानी उसके लेकर के अब बातें शुरू हो गई है। तो लोगों को डर लगने लगा,
हाँ जी 100% तो कहते थे, अब कहाँ गया। लेकिन ये तीसरा ही इलेक्शन है, मैंने तीसरी ही चुनाव में 100% खत्म तो सब खत्म क्या? ऐसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ और होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना भगवा दिल्ली में लहराया है 26 साल बाद, तो वह काबिले तारीफ है। उनको अब पता है कि अब कैसे राजनीति लड़नी है और उनका अब एजेंडा है कि पूरे भारत में भगवा लहराने की। तो उनकी पूरी तरह से मानसिकता या क्लैरिटी है कि बीजेपी पूरे भारत में आने वाला है और भगवा लहराने वाला है। तो हर स्टेट पे धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, चाहे वो कोलैबोरेशन से, चाहे वो अपनी साठगांठ से, या अपनी खुद छवि छोड़ करके। इसके लिए पूरी तरह से मोदी और साथ तैयार बैठे हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं बीजेपी के टीम्स तैयार बैठी है। तो क्या बिहार में भी नहीं चाहेंगे कि वो मेरा भगवा लहरे? अगर इस तरह का कुछ गड़बड़ हो जाए और आपस में अगर तू मैं होने लगेगी तो क्या होगा? बिहार का तो ऐसे टिकट कट जाएगा, क्योंकि उधर से जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी तरफ से बहुत अच्छा सीट भी लाए हैं और बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत अच्छा एक दूसरी पार्टी के रूप में इमेज है। अगर देखा जाए बिहार में अगर पहली पार्टी अगर कह सकते हैं कि जेडीयू है तो दूसरी पार्टी आरजेडी है, लेकिन पिछले बार के इलेक्शन से लग रहा था कि जेडीयू फर्स्ट नंबर की पार्टी है, जितना ज़्यादा सीट लाई है। तो इस तरह से ये 2-3 ही है, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू है, यही तीनों का त्रिकोणीय श्रृंखला में मैच चल रहा है। और बाकी जो आके 1-2 रन मार करके चल जाए वो अलग बात है, कभी कभी 1-2 रन भी काफ़ी हो जाते हैं जिताने के लिए, लेकिन उस 1-2 रन मारने वाला भी कभी कभी सेंचुरी मार के चला जाता है। कभी कभी एक ऐसा बैट्समैन आता है आके सेंचुरी मार के चला जाता है, पता नहीं चलता है। शायद चिराग पासवान उसमें से एक है या निकल सकते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, अब चीजें बदल गई है। अब वो जिस मुद्दे को बात करते हैं 100% स्ट्राइक रेट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इमेज छूट गया था, एक लोगों में ऐसा एक छाप पड़ गया था कि लग रहा था कि अब वो जहां जाएंगे वो जीत ही जाएंगे। तो अब स्थितियां बिहार की है, क्योंकि अब दिल्ली के बाद और किसी स्टेट में चुनाव नहीं है दोस्त, अब सीधा चुनाव बिहार में है। बिहार में वोट तभी मिल पाएगी जब वो ग्राउंड में दिखेंगे और ग्राउंड में लोगों से कनेक्ट होना शुरू करेंगे। और उस तरह का अभी जो कनेक्शन से सबसे ज़्यादा अगर दिख रहा है तो तेजस्वी यादव का दिख रहा है और नीतीश कुमार का ही दिख रहा है। तो बात यहाँ पर ये निकल करके आती है कि बीजेपी अगर हर स्टेट में भगवा लहराना चाहती है तो क्या नीतीश को एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर बिना रिप्रेजेंट किए क्या बना पाएगी या भगवा लहरा पाएगी? सवाल ये है दोस्त कि आ पाएगी कि नहीं, इसका आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। आपके मन में जो भी विचार है जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश के बिना भगवा लहरा पाएगी बीजेपी की नहीं। तो सबसे बड़ी चीज थी कि ये जेडीयू को तोड़ने का, अब यह सिलसिला चेंज हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शंस ने बहुत कुछ चीज़ें पलट दी है। और उसको लेकर करके अब आती है सीट शेयरिंग को लेकर के। क्या सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से अब चिराग की जो कहते थे हम इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, और जिस तरह से वो फाइटिंग मिजाज के थे कि हम 30+ या 40+ लेंगे, क्या अब वही सिलसिला रह पाएगा? अगर रह पाएगा तो बताइए कितना सीटें उन्हें मिल पाएगा। यह काफ़ी गंभीर कह सकते हैं ना, गंभीर समस्या आ पड़ी है चिराग पासवान की लोजपा पार्टी को लेकर करके। और इस गंभीर समस्या को लेकर के सारे उनके जो अपने सांसद हैं बाकायदा मीटिंग कर रहे होंगे कि अब किस तरह से, अब किस बूते पे हम बिहार का सीट मांगेंगे। क्या हमारे 5 सांसद जीत गए उस बूते पे मांगे? अगर उस बूते पे मांगते तो फिर इधर उधर जो पैर फैला करके अपनी उंगलियां काटे हैं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सही सलामत आप चल दिए, एक उंगली में भी खरोच आ जाती है तो चलने में दिक्कत आ ही जाती है। सच्चाई यही है और उस सच्चाई को वो ठुकराया नहीं जा सकता है। और यही सच्चाई अब दिखने को मिलना है कि बिहार में वह किस तरह से एग्रेसिव होते हैं। और डिपेंड करता है कि बिहार में जैसे जलवा दिखाएंगे वैसे ही उनका सीटों का बंटवारा भी मिल सकता है। तो मेरा जो सोच है, इतनी राजनीति का जो अनुभव है, मैंने जो सीखा है, जो पहल किया है, और ख़ास करके मैं बिहार के लोगों से कनेक्ट हूँ बिहारी होने के नाते, मुझे इतनी तो समझ आ गई है कि नीतीश कुमार तो अब पीछे मुड़ने वाले से नहीं है। नीतीश कुमार अपनी जज्बा को समझते हैं कि किस तरह से काम करना है, वो अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। अब आते ही चिराग पासवान को अब बिहार में कैसे सीट ज़्यादा मिल पाएगा, उसके लिए अब उन्हें बिहार का दौरा करना ज़रूरी है।
और बिहार के दौरे में सिर्फ नहीं जाकर के लेक्चर देना नहीं है कि हम बिहारी फर्स्ट नीतियों पर काम करेंगे और हमारा डबल इंजन की सरकार। हमेशा उनके भाषण में एक ही लाइन्स कॉमन झलकता है, लगता है रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। बहुत बार मैंने उनके भाषण सुने हैं, बहुत सारे स्पीच सुने हैं, बहुत जगह के सुने हैं, और हर जगह एक ही मैनिफेस्टेशंस को बार बार रिपीट करते हैं। कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं, हाँ पता है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उनकी छवि है, जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह के वो बातें करते हैं, लोगों में काफ़ी प्रिय हैं। लेकिन एक ही बात आज की डेट में दुनिया का कोई भी इंसान 4 बार नहीं सुनना चाहता है। कुछ नया, कुछ कनेक्टिंग, कुछ मिलना, कुछ हाथे मिलाना, लोगों के बीच में सेल्फी लेना, लोगों के बीच में धरातल में जाके काम कर देना, उस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करें। मैं सिर्फ चिराग पासवान के लिए कह रहा हूं, अगर वो इस बात को सुन रहे होंगे तो ज़रूर समझेंगे और शायद उस ग्राउंड पर उतर करके अपनी भूमिका को अहम तरीके से निभाएंगे, तभी बिहार की जनता को रिलेट करेगी। क्योंकि कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में जो केवल चिराग को जानते हैं, बट उनको मानते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको वोट देंगे। यह सच्चाई है और ये धरातल की सच्चाई है, ये बिहार के लोगों की सच्चाई है। आप पूरी सर्वे करके देख लीजिए, इतने सारे सर्वे हर दिन आ रहे हैं बिहार के, उस सर्वे से पता चल जाता है कि लोकप्रियता अलग जगह है, बट एक कैंडिडेट के रूप में जीतना अलग जगह है। तो हमें धरातल पे उतरने की ज़रूरत है, तभी बिहार की जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई है और जो चिराग की लोकप्रियता की बात है वो बढ़ सकती है, और सीटों के बंटवारा में कहीं ना कहीं वो 30+ 40+ की बात कर सकते हैं, जब उनका अब हर जिला में भौकाल दिखेगा, लोग उनके नाम के नारे लगाएंगे, जुलूस लगाएंगे, तब सीटों को लेकर के कुछ मामला अटक सकता है। अभी धरातल पे उनकी इमेज शायद बिहार में कम हो चुकी है, क्योंकि उनके बिहार में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जीरो विधायक, कहते हैं ना जीरो विधायक है, और उसके लेकर के अब नीतीश के पैरेलल की श्रेणी में नहीं रह पाए हैं। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमने भी कई बार उनके लेकर के मुख्यमंत्री की बातें कही कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, पैरेलल अभी सरकार वही चलाएंगे, इतनी बड़ी अब वर्चस्व है, इतना बड़ा वो जहाँ जाते हैं तो जीतते हैं, तो क्या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है? आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। सच्चाई है और लोकप्रियता अपनी जगह है, बातें अपनी जगह है, लेकिन रियलिटी भी अपनी जगह है। इस सारी खबरों को लेकर के आपके मन में कौन सी विचार है, कौन रही है, हम तक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।